Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to discuss the sample paper. तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर्स। तो आप लोग जो है ध्यान से देखें और जो भी हम यहाँ पे करा रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि मे भी एग्जाम में आपके वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं और आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स इन द एग्जाम। मेथड आपको पता चलेगा और यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने हैं, हाउ टू फ्रेम द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम आपको आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सारे बच्चे अपना फोकस करें। तो आज हम सैंपल पेपर कर रहे हैं इंग्लिश का। पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे एग्जाम में जो है सेक्शन ए आता है, पेपर में बी आता है, सी आता है और डी सेक्शन आता है। 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है आपका क्वेश्चन पेपर। अब कितने कितने मार्क्स का होता है, लेट्स डिस्कस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और कितना जो है आपको उसमें से कितना क्वेश्चन आपको आते हैं। तो आप पहले वही अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन नंबर डाल के जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों सेक्शन ए होता है आपका रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपको जो है रीड करना पड़ता है और कॉम्प्रिहेंशन, और आपको उसमें क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं विद इन द जो आंसर्स कहाँ होते हैं, विद इन द पैसेज होते हैं। और आपको हाउ टू फ्रेम द आंसर्स वो आज हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सेक्शन ए होता है आपका 15 मार्क्स का, रीडिंग सेक्शन होते हैं, 2 अनसीन पैसेज दिए रहते हैं एग्जाम में। सेक्शन बी होता है आपका राइटिंग सेक्शन, 15 मार्क्स का होता है, जिसमें लेटर राइटिंग होती है, आपके कंपोजिशन होते हैं लिखने के लिए। तो इसमें भी आप जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं। और अगर आप ठीक से करेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन। क्लियर। थर्ड होता है आपका सेक्शन सी, दैट इज ग्रामर। ग्रामर में आप जो है फुल मार्क्स ले सकते हैं अगर आपकी ग्रामर सही है। तो जो भी हम क्लास में कराते हैं तो वो चाहे नॉन फाइनेंस वर्ब्स हों, चाहे मॉडल्स हों, चाहे आपके टेंसेस हों, तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है ये भी आज हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। एंड और अगर ये सेक्शन आपका सही रहेगा सेक्शन बी, तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। तो 15 मार्क्स का सेक्शन बी सी होता है। तो सेक्शन ए इज ऑफ योर 15 मार्क्स, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन 15 मार्क्स का, सेक्शन सी ग्रामर का होता है 15 मार्क्स का होता है, और पूरे फुल मार्क्स यू विल गेट इन दिस सेक्शन। क्लियर। सेक्शन डी होता है आपका लिटरेचर पार्ट होता है, जिसमें आपका प्रोज 2 बुक्स होती हैं। तो प्रोज और पोइट्री 16 मार्क्स का आपका होता है प्रोज, और पोइट्री सेक्शन होता है 7 मार्क्स। तो पोइट्री सेक्शन भी आपका इजी होता है एग्जाम में, क्योंकि उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और सेकंड होता है आपका 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको किस तरह से जो है पोम जो है कोई भी पढ़ाते हैं तो उनके पोम का जो पोइटस होते हैं या पोएट होते हैं उनके नाम और पोम का नाम जो है याद होना चाहिए, कि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 7 मार्क्स आप जो है उसमें फुल मार्क्स यू विल गेट अगर आप सही तरीके से उसको करेंगे। तो पोएट्री सेक्शन भी इजी होता है। प्रोज में 2 बुक्स हैं आपकी, दोनों बुक्स को किस तरह से आपको रीड करके जाना है, उसमें से भी आपको एक 3 पैसेज होते हैं, कोई से भी चैप्टर का आपका एक जो है पैसेज दिया रहता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो भी आपको इजी होता है। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिल सकते अगर आप जो है एक आप स्ट्रेटेजी बनाएं अपनी कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम विच सेक्शन, कौन सा सेक्शन आपको सबसे अच्छा आता है और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट आता है, वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें सबसे पहले। तो 7 मार्क्स का होता है, 16 मार्क्स की आपकी क्या होते हैं, प्रोज का होता है, और सप्लीमेंट्री जो सेकंड बुक होती है आपकी सप्लीमेंट्री बुक, वो 12 मार्क्स की होती है। क्लियर। तो टोटल आप जो है इजीली जो है नंबर ले सकते हैं पोइट्री लिटरेचर सेक्शन में भी, और ए बी सी डी 4 सेक्शन में आपका डिवाइड होता है। वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिवीजन होता है मार्क्स का। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन ए। अभी हमने कहा कि 15 मार्क्स का आता है। क्लियर। तो 16 मार्क्स का सेक्शन ए होता है, इसमें आपके क्या होते हैं, 2 अनसीन पैसेज। कितने पैसेज होते हैं बच्चों, 2 अनसीन पैसेज होते हैं ऑफ टोटल 500 वर्ड्स।
विद ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एट द एंड ऑफ द पैसेज। क्लियर? ओनली प्रोज पैसेजेस विल बी यूज्ड, वन विल बी, एक होता है फैक्चुअल और जो फैक्ट पे बेस्ड होता है, और दूसरा होता है आपका लिटरेरी पैसेज। तो दो पैसेज आते हैं आपके 1 to 200 वर्ड्स का, 3 or 4 comprehension questions given at the end of that passage। Clear? 300 words, 3 or 4 comprehension questions and 1 or 2 questions of vocabulary। राइटिंग सेक्शन में एक आता है आपका लेटर राइटिंग आती है, और किस तरह से लेटर लिखना है उसके हम सारे पॉइंट्स आपको बताएंगे कि किस तरह से सेंडर्स नेम लिखना है, डेट लिखना है, स्टेप्स आपको बताएंगे कि कौन कौन से स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको लेटर लिखना है। अगर आपके स्टेप्स सही हैं तो आपको जो है लेटर में नंबर मिल सकते हैं। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आप लेटर में बिल्कुल छोड़ के आ जाएं। कई बार बच्चों को देखा है कि वो क्वेश्चंस को, लेटर को छोड़ के आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लेटर के जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं आर गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही आपको पुट करना है इन द जो फ्रेम होता है लेटर का फ्रेम, उसमें आपको डालने हैं, और सारे जो हैं एवरी स्टेप इज गिवन इन द पैसेज। क्लियर? टाइप ऑफ लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, पर्सनल सच एज टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो 2 टाइप्स के हैं, वो अभी हम जो है क्लास में आपको बताया है कि इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं पर्सनल लेटर जो आप रिलेटिव्स को लिखते हैं, फैमिली को एंड फ्रेंड्स को। सेकेंड लेटर होता है आपका फॉर्मल लेटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन। राइट? ऑफिशियल लेटर्स यू कैन से, इन अदर वर्ड्स कि जितने ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फॉर्मल लेटर्स। क्लियर? राइटिंग ए शॉर्ट पैरा, तो ये तो हो गए हमारे लेटर। इसमें भी इंटरनल चॉइस दी रहती है, जो भी आपको बेस्ट आता है वही आप एग्जाम में अटेम्प्ट करें। सेकेंड आता है आपका राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए गिवन आउटलाइन। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको हिंट दी रहती है और आपको वही आउटलाइन जो है यूज करनी है व्हाइल यू आर राइटिंग अ कंपोजिशन। क्लियर? 60 वर्ड्स का होता है। इट इज नॉट इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि हिंट्स आर गिवन देयर, वो ऑलरेडी दी रहती है वहां पे। कंपोजिशन ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल और विजुअल स्टिमुलस। या तो वहां पे कोई डायग्राम विजुअल दिया रहता है, या आपको वर्बल हिंट्स दी रहती है और उनको आपको अटेम्प्ट करना है। डायग्राम, पिक्चर, ग्राफ, मैप, चार्ट, whatever is given in the क्वेश्चन पेपर, उसको उस पे बेस्ड आपको लिखना है। और या फिर आपको वर्बल हिंट्स दी रहती है, उन्हीं हिंट्स को आपको यूज करके यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चंस और सेंटेंसेस। राइट? उन्हीं को यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने। तो दिस इज योर सेक्शन बी। तो आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन राइटिंग सेक्शन में हमारा क्या आता है। एक आता है कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंटरनल चॉइस जो है दी रहती है, उसमें 15 मार्क्स का होता है बच्चों। सेक्शन सी ग्रामर का होता है आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। A variety of short questions involving the use of particular structures within a text। टेस्ट टाइप्स इंक्लूड क्लॉज होते हैं इसमें, गैप फिलिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीऑर्डरिंग का दिया रहता है उसमें, डायलॉग कंप्लीशन होता है, राइट, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट, एक्टिव पैसिव होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, और किस तरह से उनको फिल करना है ये ऑलरेडी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। यूज ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, एज, सिंस, व्हाइल, देन, जस्ट, बिकॉज, जस्ट, एंटर, क्लॉजेस, व्हाट, वेयर एंड हाउ, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस आपके एग्जाम में है, तो ऑलरेडी आप जो है 9th में भी हमने टेंसेस किए थे, और अभी 10th में भी हमने उनका रिवीजन किया है। नेक्स्ट है मॉडल्स, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, ये सारे हैं। विल, वुड, शाल, शुड, क्या है, ये हमारे मॉडल्स हैं। किस तरह से इनको यूज करना है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट आपको जो है अगर ये आपको आते हैं तो आप जो है फुल मार्क्स जो है एग्जाम में ले सकते हैं। यू कैन गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। तो ये भी आपका कितना होता है बच्चों, 15 मार्क्स का। अगर आपको 15 मार्क्स आ गए या 12 मार्क्स आ गए 15 में से, तो आपके जो है परसेंटेज में जो है काफी इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट का। टेक्स्ट बुक में आपकी 2 बुक हैं, राइट। फर्स्ट फ्लाइट है, तो फर्स्ट फ्लाइट में 2 extracts from different prose lessons including in textbook approximately 100 words।
सीन पैसेज होता है, कोई से भी चैप्टर से आपको दिया रहता है, क्लियर, और उससे बेस्ड क्वेश्चन, क्लियर। वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए पोम, पोम का भी आता है, एक एक्सट्रैक्ट आता है, और वो भी बहुत इजी होता है, और उसमें बेस्ड क्वेश्चन दिए रहते हैं 3 और 4 क्वेश्चन, और आपको विद इन द एक्सट्रैक्ट आपको आंसर देने होते हैं, क्लियर। पोम में से प्रिस्क्राइब रीडर फॉलोड बाय 2 और 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री बुक, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस इंटरनल चॉइस दी रहती है फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर टू इंटरप्रेट, इवेल्युएट एंड एनालाइज कैरेक्टर, प्लॉट और सिचुएशंस अकरिंग इन द लेसन्स टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 वर्ड्स। लॉन्ग क्वेश्चंस रहता है, 100 वर्ड्स का रहता है, इंटरनल चॉइस दी रहती है इसमें। 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, इंटरप्रिटेटिव एंड इवेल्युएटिव नेचर बेस्ड ऑन लेसन्स टू बी आंसर्ड इन 30-40 वर्ड्स। आउट ऑफ द 2 शॉर्ट आंसर टाइप बेस्ड ऑन फैक्चर, तो यहाँ पे भी आपको जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दिए रहते हैं, बट इंटरनल चॉइस भी दी रहती है। चॉइस दी रहती है तो आपको जो बेस्ट आता है वही आप एग्जाम में अटेम्प्ट करें, क्लियर बच्चों। तो आपके पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब आपको प्लान करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब हम पेपर सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो जैसे ग्रामर सेक्शन है तो 10 ईयर्स के पेपर हम साथ साथ जो है उसको सॉल्व करते रहेंगे, क्लियर। तो सेक्शन ए जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि सेक्शन ए में आपका आता है अनसीन पैसेज। तो आपको क्या करना है अनसीन पैसेज में, या तो आपको इसको रीड इट वंस और ट्वाइस, 1 या 2 बार इसको रीड करें, और एट द एंड ऑफ द पैसेज जो क्वेश्चंस आर गिवन उनको, या आप उनको जो है पहले रीड करें, पहले क्वेश्चंस को रीड करें और फिर पैसेज को रीड करें। अगर आप पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ भाई मैंने ये क्वेश्चन रीड करा है, और जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपने रीड करा, राइट, उसमें बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट और 2 क्वेश्चन हमने रीड करे, तो आपके माइंड में रहेगा कि कौन से क्वेश्चन हमने रीड करे, और वो आंसर जो है ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर्स। तो एकदम से आपको मिल जाएंगे फर्स्ट 2 लाइन्स में या 3-4 लाइन में, तो इजीली यू विल गेट द आंसर, क्लियर। तो या तो आप पैसेज को रीड करें, या फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करें केयरफुली, और उसको जो है जैसे जैसे आप रीड करते रहेंगे पैसेज को, आपको आंसर मिलते रहेंगे, क्लियर बच्चों। तो लेट्स सी, पहले हम देखते हैं बच्चों की क्वेश्चन कौन कौन से हैं बेस्ड ऑन दिस पैसेज, क्लियर बच्चों। तो क्या करना है आपको एग्जाम में, ये नहीं, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि रीड करते हैं, बहुत ज्यादा रीड करते हैं, और फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर रीड करते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चों, टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को अपने जो है माइंड में रखिए, कीप इट इन माइंड, और देन रीड द पैसेज, और फिर आप उसको रीड करें, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डज आर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड अपॉन। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारी जो कंफर्टेबल जो लिविंग है वो किस पे डिपेंड करती है। अब हम अपने मर्जी से नहीं लिखना है, आपको पता है अपने आप आंसर लिख सकते हैं, बट आपको नहीं लिखना है, आपको आंसर कहाँ से पिक करना है, फ्रॉम द पैसेज, क्लियर बच्चों। तो कैसे लिखना है अभी मैं आपको बताऊंगी। हाउ डज आर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड अपॉन। सेकेंड क्या है बच्चों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम रीड करते हैं पहले, और फिर हम फर्स्ट पैरे में देखते हैं वेदर द आंसर इज इन दैट पैरा है कि नहीं है। लेट्स सी, enumerate the number of things needed to prepare a cup of tea। अब यहाँ पे क्या दिया है कि हमें कौन कौन सी चीजों को की जरूरत है while you are preparing a cup of tea। एक चाय का कप बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, क्लियर बच्चों। तो ये 2 क्वेश्चन हमने पढ़े, पहला कि हमारी लिविंग जो है किस पे डिपेंड करती है। लेट्स सी इन द पैसेज। तो पहला हम रीड करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। पीपल आर सेल्डम अवेयर देयर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड्स। अब आपने क्वेश्चन रीड करा था तो बच्चों एकदम से माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा, लिविंग कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड्स, क्लियर। तो आपको इजीली यू विल गेट द आंसर। देयर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड्स अपॉन द वर्क ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पर्सन। अगर आज हम कंफर्टेबल लिविंग कर रहे हैं
तो किसकी वजह से कर रहे हैं? क्योंकि हजारों लोग जो हैं हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उन्हीं की मेहनत से हम सब मिलके जो हैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं। तो यू विल गेट द आंसर। तो पहले क्या करना है आपको, रीड द क्वेश्चन, और देखो हमें फर्स्ट 2 लाइन्स में ही आंसर मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, वर्क ऑफ, जो लोग जो है सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पर्संस वर्क करते हैं। तो हमें आंसर मिल गया है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था जो हमने अभी पढ़ा, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी हमें नीड है व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी, एक चाय बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। लेट्स रीड द पैसेज। अब हम यहाँ पे जो है पैरा पढ़ेंगे। अब हमें फर्स्ट 2 लाइन में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया बच्चों। नाउ द फर्स्ट थिंग फॉर इंस्टेंस ऑलमोस्ट एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू इन द मॉर्निंग। क्लियर? क्या चाहिए रहती है सुबह सुबह उठ के, क्या चाहिए रहती है आपको, अ कप ऑफ टी। मॉर्निंग में आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स, कई बच्चे नहीं पीते हैं, बट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स पीते होंगे। तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है, एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू इन द मॉर्निंग इज अ हॉट कप ऑफ टी। अब एक कप चाय चाहिए, पर उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्योंकि यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस कप ऑफ टी embodies the work of thousands of people। अब चाय ऐसे तो नहीं बन जाती है ना, चाय की पत्ती आती है, कहाँ से आती है, टी गार्डन से, किस तरह से उसको प्लग करते हैं, ड्राई करते हैं, किस तरह से प्रोसेस चलता है। कंसीडर द नंबर ऑफ थिंग्स वी रिक्वायर टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। अब एक कप चाय बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर है क्या बच्चों, required to prepare a cup of tea such as clean drinking water। सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों आपको, पानी चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको, टी, शुगर, मिल्क, गैस, बर्नर, पॉट, क्रॉकरी, स्ट्रेनर, छानने के लिए छन्नी चाहिए, स्ट्रेनर, स्पून एंड सो ऑन। तो अभी हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है इजीली, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे और दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए हैं। तो टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी आपको किस किस की जरूरत है, ड्रिंकिंग वाटर, पानी की जरूरत है, टी लीव्स की जरूरत है, शुगर की, मिल्क की, गैस बर्नर। ये आप अपने आप भी लिख सकते थे, बट हमको आंसर कहाँ से फाइंड आउट करना है बच्चों, फ्रॉम द पैसेज, राइट, फ्रॉम द पैरा, जो भी आप रीड कर रहे हैं पैरा, उसी के अंदर से आपको क्वेश्चंस को पुट करना है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया, यू गॉट द आंसर। क्लियर? कंसीडर फर्स्ट द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन लार्ज सिटीज, दिस इज रेंडर्ड पॉसिबल। अब लार्ज सिटीज में कैसे ये पॉसिबल है कि सबको जो है हम क्या पहुंचाएं, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। रेंडर्ड मीन्स किसी को जो है फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज रेजर्वायर। रेजरवायर किसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी जो है पानी की टंकी होती हैं, रेजरवायर, जैसे आपके घर के पास भी होगी, जहां से पानी सप्लाई होता है उसको बोलते हैं रेजरवायर, राइट। तो हम अगर सिटीज में इफ यू वांट टू सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज रेजरवायर at great cost and the regular maintenance of the water supply सिस्टम बाय हंड्रेड्स ऑफ। अब ये नहीं कि हमने रेजरवायर वहां पे बना दिया और वहां से पानी सप्लाई हो रहा है, उसको क्लीन भी करना होता है। कई वर्कर्स जो हैं इस काम में लगे रहते हैं कि रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम बाय हंड्रेड्स ऑफ। अब हम देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ इज द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रेंडर्ड पॉसिबल इन लार्ज सिटीज, कि कैसे आप जो है लार्ज सिटीज में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जैसे आजकल आप पढ़े होंगे दिल्ली में कितनी शॉर्टेज हो रही है पानी की, तो कैसे सप्लाई करेंगे, हमें स्टोर करना है। और जैसे आप लोगों को पता है कि कितना प्रीशियस है वाटर हमारे लिए, पानी जो है कितना प्रीशियस है, तो किस तरह से हमें वेस्ट नहीं करना है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, नलों को खोल के छोड़ देते हैं या वेस्ट होने देते हैं, तो ऐसा ना करें बच्चों, कि इट इज अ वेरी प्रीशियस, और आपको इसको सेव करके रखना है। सेव वाटर सेव योर लाइफ। क्लियर?
So this is the answer of your third question. तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर, तो हमें 4 क्वेश्चंस आर गिवन एट द एंड ऑफ दिस पैसेज, और 3 क्वेश्चंस के हमें आंसर जो हैं मिल गए हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू वी फील इफ वी हर दैट द मिल्क वैन इज लेट इन द मॉर्निंग। हमें कैसा लगता है जब हम ये सुनते हैं कि आज जो है मिल्क वैन नहीं आए, तो कैसा लगता है बच्चों आपको। लेट्स रीड द passage. Tea is grown in distant plantation and made available. अब टी ऐसे नहीं है कि हमें ऐसे ही मिल जाती है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज। अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर कौन है, हम लोग हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, थ्रू ए वास्ट नेटवर्क एम्प्लॉइंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स। कंसीडर फर्दर द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर शुगर मिल। द प्रोडक्शन ऑफ दिस मशीनरी इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व करती हैं, लॉन्ग चेन ऑफ प्रोसेसेस। ऐसा नहीं है कि हमें ऑटोमेटिकली मिल रहा है, प्रोसेस होता है इसका, एंड ऑपरेशन। द सेम आर्गुमेंट होल्ड्स गुड विद रिगार्ड टू द सप्लाई ऑफ मिल्क। द प्रोडक्शन ऑफ अदर आइटम्स सच एज गैस बर्नर, क्रॉकरी, स्पून्स, जो अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि क्या क्या चीजें चाहिए व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी, राइट। द प्रोडक्शन ऑफ अदर आइटम्स लाइक requires the service of hundreds of workers. And recall how agitated means irritation, जब हमें बहुत गुस्सा आता है जब हम ये सुनते हैं कि अरे आज दूध वाला जो है नहीं आ रहा है या लेट आ रहा है, तो मम्मी कितना परेशान हो जाती है, होता है ना बच्चों। ये एक जर्नल टॉपिक दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था हमारा कि जब वैन की मिल्क मैन जो है लेट आता है मॉर्निंग में, तो आप कैसा फील करते हैं। तो इसका आंसर ये है बच्चों, एजिटेटेड, इरिटेट होते हैं, थोड़ा सा हम जो है बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। इफ द मिल्क वैन इज लेट इन द मॉर्निंग, अगर दूध थोड़ी देर से आता है, क्योंकि ऑब्वियसली चाय के लिए हमें क्या चाहिए, दूध चाहिए, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर फोर्थ क्वेश्चन, राइट। तो अब कैसे फ्रेम करना, अभी हमने अंडरलाइन करने हैं, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, रीड द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज के आखिर में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आपको पढ़ना है, और फिर जैसे जैसे आप पैरा पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलते रहेंगे, विल गेट द आंसर। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, यहाँ से आपको लिखना है आवर कंफर्टेबल लिविंग। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिपेंड्स, 10 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, डिपेंड्स। किस पे डिपेंड्स करते हैं, डिपेंड्स अपॉन, अभी हमने अंडरलाइन किया, द वर्क ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पर्संस, क्लियर। एंड नंबर 8, द नंबर ऑफ थिंग्स नीडेड टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। तो हमने अंडरलाइन करा है, अब आपको सिंपल क्या करना है, पुट द आंसर, और जो है वहां से हम पिक करना है और यहाँ पे आंसर लिखना है। अब द नंबर ऑफ थिंग्स वी नीडेड, तो यहीं पे लिखा है आपका, द नंबर ऑफ थिंग्स वी नीडेड टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, शुगर, मिल्क, जो भी आपने वहां पे अंडरलाइन किया है उन सबको यहाँ पे आपको लिखना है। बट डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द क्वेश्चन से उसको कॉपी करना है और तब उसको आंसर लिखना है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रेंडर्ड पॉसिबल इन लार्ज सिटीज। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज रेजरवायर, यूज रेजरवायर्स बनाने हैं, और उनको मेंटेनेंस कौन करता है, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, इन लार्ज सिटीज द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर इज रेंडर्ड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द, तो यहाँ से ही आपको लिखना है, इन लार्ज सिटीज द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रेंडर्ड पॉसिबल बिकॉज, किसकी वजह से, क्यों, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज रेजरवायर्स, क्यों है पॉसिबल वहां पे, किसकी वजह से है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज रेजरवायर्स एट ग्रेट कॉस्ट एंड रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द water supply system of hundreds of workers. How do we feel if we hear that the milk van is late in the morning? तो फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर हमने वहां पे अंडरलाइन किया है, उसी को यहाँ पे लिखना है कि हमें कैसा लगता है, वी फील। अगर यहाँ पे डेट होता है तो आप क्या लिखते हैं, वी फेल्ट, क्लियर, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट यहाँ पे क्या है, हाउ डू वी फील, तो हम क्या लिखेंगे, वी फील एजिटेटेड इफ वी हियर
जब हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं कि we hear the milk van is late in the morning। जब हमें कहीं से पता चलता है अरे भाई आज जो है मिल्क वैन जो है देर से आएगी, तो हम थोड़ा सा क्या होते हैं, वी फील एजिटेटेड। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से एक पैसेज जो है हमारा अनसीन पैसेज था, उस पे बेस्ड क्वेश्चन से हमने पहले क्वेश्चंस को रीड करा और फिर उसके आंसर्स को फाइंड आउट करा। तो आप एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बच्चे जो है रीड करते रहते हैं और फिर पलटते हैं, फिर क्वेश्चन रीड करते हैं। तो पहले आप रीड करें क्वेश्चंस को और आपके माइंड में रहेंगे कि हाँ भाई हमने ये क्वेश्चंस को रीड करा है, और आपके माइंड में रहेगा और आप इजीली आपको आंसर मिल जाएंगे, इजीली यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दैट पैरा। क्लियर? तो इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और उसके बाद आप फटाफट जो है उसके आंसर्स को लिख सकते हैं। तो पेंसिल से उसको अंडरलाइन करते रहे और फिर उसे फ्रेम। तो रीडिंग सेक्शन में आपके दो पैसेज आते हैं, एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और सेकंड पैसेज है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो मेथड सबका सेम है कि आपको पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं और फिर उसके आंसर्स देने हैं, और जैसे जैसे आप रीड करेंगे वैसे वैसे आपको आंसर्स मिलेंगे। क्लियर? तो लेट्स सी द आंसर। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, हु आर द थ्री इंजीनियर्स ऑफ नेचर डिस्कस्ड इन द पैसेज। अब इस वाले क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा और तब आपको पता चलेगा कि तीन इंजीनियर्स कौन कौन से हैं जो जिनको यहाँ पे यूज किया है डिस्कस्ड इन दिस पैसेज। क्लियर? तो कौन कौन से हैं इंजीनियर्स? आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो हैं अपना नेस्ट खुद बनाती है और कितना ब्यूटीफुल बनाती हैं। उन्हें क्या बोला गया है, नेचर के क्या हैं, वो इंजीनियर्स हैं। आपने स्पाइडर को देखा होगा, मकड़ी को, किस तरह से वो अपना स्पाइडर वेब बनाती है, कितना सुंदर बनाती है। क्या उसे किसी ने सिखाया है? ऑब्वियसली नहीं सिखाया है। वो भी क्या है, नेचर का इंजीनियर है। थर्ड यहाँ पे डिस्कस करा है टर्माइट। तो टर्माइट दीमक सबने देखा होगा कि किस तरह से वो जो है अपने, आपने देखा होगा टर्माइट दीमक का घर देखा होगा, तो किस तरह से वो बनाते हैं नेस्ट ऑफ द टर्माइट, कि कितनी मेहनत से बनाते हैं। तो क्या उन्हें किसी ने सिखाया है? ऑब्वियसली नहीं सिखाया। और भी हैं, बहुत सारे हैं, एंट है, बट यहाँ पे जो डिस्कस करें वही आपको लिखने हैं, तो इसका आंसर हम बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द वेब्स ऑफ द स्पाइडर्स। अब आपको पैसेज से ही लिखना है कि आपने क्या लर्न करा है अबाउट द वेब ऑफ द स्पाइडर। तो वेब का कैसे डिजाइनिंग होती है, किससे बनाते हैं, तो ये आपको लिखना है फ्रॉम द पैसेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू बीवर्स कंस्ट्रक्ट डैम्स। अब बीवर्स जो है डैम्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये है। और फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन स्ट्रेंथ बी प्रोवाइडेड टू ए वॉल। वॉल को स्ट्रेंथ मजबूत बनाने के लिए क्या चीजें यहाँ पे, हाउ कैन स्ट्रेंथ प्रोवाइड टू ए वॉल, दीवारों को किस तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पता है, थ्री इंजीनियर्स के नाम लिखने हैं नेचर के, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि वेब ऑफ स्पाइडर। क्लियर? Let's read the passage. Animals are great builders, using simple material but employing sound engineering principles. और हमने देखा है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, किस तरह से वो अपना घर बनाते हैं। तो क्या उनको कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, सिंपल अपने आप मटेरियल कलेक्ट करते हैं और क्या साउंड करते हैं, और उनको देख के लगता है कि ये क्या है, इंजीनियर्स हैं। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, उनके अपने जो है जो प्रिंसिपल्स होते हैं, किस तरह से वो उनको बनाती हैं। या एंट का आपने देखा होगा किस तरह से एंट हिल बनाती है, उसमें एक एक जो है रूम बने होते हैं, छोटे छोटे रूम बने होते हैं, लेबर रूम होता है, क्वीन एंट का होता है, गार्ड होते हैं, बहुत सारा बड़ी मेहनत से बनाती है। द वेब्स ऑफ ए स्पाइडर, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्पाइडर की, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एक तो हमारे इंजीनियर कौन है, स्पाइडर। तो पहला क्वेश्चन क्या, हु आर द थ्री इंजीनियर्स ऑफ नेचर, नेचर के तीन इंजीनियर्स के नाम लिखने हमें। क्लियर? तो फर्स्ट कौन हो गया बच्चों, स्पाइडर।
द वेब्स ऑफ स्पाइडर, अब वेब्स ऑफ स्पाइडर क्या होता है बच्चों? मकड़ी का जाला। प्रोवाइड द मोस्ट vivid examples of animal structures built entirely in tension. Spider web silk is so strong. अब स्पाइडर आपने देखा होगा कि कोई मटेरियल यूज नहीं करती, वो अपना जो है सिल्क जो है निकालती है और उसी से वो अपना वेब बनाती है। तो स्पाइडर वेब सिल्क इज सो स्ट्रांग। और जो उसकी तारे होते, कई बार ये होता है ना कि हम जा रहे हैं और हम स्पाइडर के वेब से टकरा जाते हैं तो हमारे मुंह में लग जाता है, होता है ना बच्चों ऐसे। तो स्पाइडर वेब सिल्क इज सो स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग होता है दैट मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यूज इट टू बिल्ड देयर नेस्ट। कई चिड़िया जो हैं उसके सिल्क को यूज करती है टू बिल्ड देयर नेस्ट। yet has a tensile strength, और उसकी इतना स्ट्रेचेबल होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ 1.5 times, कितना होता है बच्चों? 1.5 times as much as that of steel, कि 1.5 times जो है इतना जो है स्ट्रेच कर सकते हो as that of steel. Unlike steel, silk stretches to more than twice. सिल्क को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं? मोर देन ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है उसका डबल हो जाता है बिफोर ब्रेकिंग। टूटने से पहले वो इतना स्ट्रेच हो जाता है, आपने देखा होगा बनता रहता है और वो स्ट्रेच होके ट्वाइस, जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है उससे ज्यादा हो जाती है बिफोर ब्रेकिंग। टूटने से पहले ट्वाइस लेंथ तक वो एक्सटेंड हो जाता है। These qualities, it is now known, are owing to silk being a protein polymer composed of crystalline. अब पहला क्वेश्चन तो आपका यही था कि सिल्क के बारे में, स्पाइडर वेब के बारे में आपने क्या पढ़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि उसका सिल्क जो होता है, वेब इज सिल्क इज सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। क्लियर? और कौन यूज करता है? इवन सम टाइम बर्ड्स जो है यूज करती है टू देयर नेस्ट। और उसकी स्टिफनेस कितनी होती है? स्टिफनेस इंडेक्स की विच इज 30 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ स्टील। तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों यही है, राइट? इट इज नाउ नोन आर ओइंग टू सिल्क बीइंग अ प्रोटीन पॉलीमर composed of crystalline regions interspersed with regions of randomly arranged. वीवर्स आर नेचुरल इंजीनियर्स। और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? वीवर्स पे। वीवर्स भी क्या होते हैं? हमारे नेचुरल इंजीनियर्स होते हैं। दे यूज ट्री ब्रांचेस। अब ये क्या यूज करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि जब वो कंस्ट्रक्ट करते हैं डैम तो व्हाट दे यूज? तो दे यूज ट्री ब्रांचेस टू कंस्ट्रक्ट डैम। तो दिस इज आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। दे डिवाइडेड and being pressed into walls. This apparently serves to collect stress from a broad area। जब जो ज्यादा फैला हुआ जो चौड़ा एरिया होता है वहीं से वो इसको जो है प्रेस करके शुरू करते हैं। तो आंसर जो है किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हमने रीड करे 2 क्वेश्चन तो भी हमें आंसर मिल गए। क्लियर? तो बच्चों इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों इसको जितना भी आज हमने करा है पेपर में और जो हमने आज समझाया आपको हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, इसको रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।